भाई गोपाल भाटी जी, गौर तोमर, सुरेश भाई, अगर आप आए विदेश है ना, विदेश मलिक जी, भाई अमित मलिक, वीरेंद्र मलिक, जब्बार भाई, राजस्थान भाई ठाकुर, समाज सभी बुजुर्गों और संचालक करता आदरणीय मुफ्ती रणधीर सिंह मलिक जी, आज शिक्षक दिवस। सबसे पहले तो मैं अपने गुरुजनों को नमन करता हूँ और जो नौजवान उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप शिक्षकों का सम्मान किया है, शिक्षक की वीरता सुधार और संस्था शिक्षक की। दूसरा, एक महान किसान नेता की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं। यहाँ तक जितना मैं उनके बारे में जानता हूँ, मेरे ज्यादा आप जानते हैं। आज पंजाब सहित देश के कुछ राज्य बाढ़ से जुड़े। किसान का नसीब ऐसा है, कभी बाढ़ मारती है, कभी सुखाड़ मारती है। हम किसान होने के नाते उनमें सहयोग करें, प्रशंसनीय काम करें। लोग हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव का संदेश है कि जो भी किसान बाढ़ पीड़ितों की मदद कर सके अपने स्तर के अनुसार रुपए आज कसेरे शरीफ और भैसानी शरीफ, पूर्वांचल शरीफ काफी मात्रा में बरधारा शरीफ सब जाने जा रहा है और भारतीय किसान यूनियन वास्तव में इसमें प्रशंसनीय काम कर रही है। आदरणीय नरेश जी मुझे यहाँ आना था, वो आज भी श्रद्धांजलि सभा छोड़ करके तो कटान में जमुना के किनारे होगा का क्षेत्र वहां गए, पर उन्होंने पंजाब के किसानों की मदद करने का बीड़ा उठाया है। उनकी भावनाओं की कदर करता हूँ, गौरव करता हूँ उनके प्रयास। हम सब दुख हुए आज बड़े भाई आदरणीय सतपाल मलिक जी हमारे बीच में है, उनकी यादें बीच में है। और एक बात जरूर है, कभी कभी ये लगता है कि हमारा देश तो संविधान के आधार पर चलता है और इस सरकार में संविधान महज एक किताब बनकर के रहते हैं। आदरणीय सतपाल मलिक जी राज्यसभा छोड़कर के वीपी सिंह साहब के साथ आए और फिर वीपी सिंह की सरकार में बड़े मंत्री अलीगढ़ शहर में। अभी विनाश काले विपरीत हुई। एक कहावत है कि आदमी अपने जो गुण अवगुणों को छोड़ नहीं पाता। जिसे गाड़ी देने की आदत हो, मंदिर में खड़ा होकर भी गाड़ी नहीं देता है, जो भी दे हुई। और जिसे नमस्ते करने की आदत हो, वो विरोधी के सामने जाकर भी नमस्ते कर लेता है। अफसोस ये है कि वो छात्र नेता जिसका भाषण सुनना है, लोग गति बारे में जा सकते हैं, मेरे अफसोस में। और
सबसे पहले अवेलेबल राज्यसभा में 2 बार रहे, लोकसभा में मंत्री रहे और कई स्टेट की 5 स्टेट में ग्रामों में गवर्नर के रूप में 5 प्रांतों की प्रतिनिधित्व उसके एहसास है। पर जो व्यवहार सरकार बचाओ किसान पूरी के लिए एक कड़वा कड़ी रहती, हम किसानों को जाते हैं, धन बनाते हैं और उसके बाद किसान नेताओं के साथ जो करते हैं वो किससे छुपा हुआ नहीं है। कल हुसैन घोटाला के साथ हुआ, 750 किसान शहीद हुए थे, उनकी शहादत पर एक साथ आने में प्रधानमंत्री जी नहीं बोले थे और सरकार प्रधानमंत्री जी की सेव को कुत्ता मिलता, आप उसको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हो, शोक संदेश भेजते हो, आप एक शोक संदेश किसानों को भेजते हो। क्योंकि पहली बात मैंने कहा आदमी बड़े कंपनी कैरेक्टर्स को नहीं भूल सकता जो भूल के गुण है। गाँव पहले लोग खानदान देखते थे, खानदान के लोग होता है किसान का बेटा थोड़ी सीमा तक दबता है और किसान के बेटे को जाके दबा नहीं जा सकता और यह जरूर पड़ता है। जिस दिन हमारे जिले के टिकट परिवार के 5 लोग वहां बॉर्डर पर थे, उस दिन भी आगे सतपाल मलिक पूरे हस्तक्षेप किया। उन्होंने साफ कहा था जब आगे प्रधानमंत्री से मिले कि किसान 3 साल बीत जाने की जम जाने इन्हें किसी बात से कोई रोक नहीं। एक बार किसान की बात कहकर सतपाल मलिक जी ने अपने लिए तरीका नहीं, तो हमारी बात बराबर होती रहती, मेरी नहीं हमारी। बहुत लोगों के संपर्क में जहाँ बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे मेरा सबसे खास, वो कहते थे मुझे इसका अफसोस नहीं, जो क्या सोचे थे मुझे अफसोस नहीं है कि जो उन्होंने मेरी बात स्वीकार क्यों नहीं की। ये सबसे बड़ी बात पुलवामा कांड से पहले पत्रावली कांड हुआ। पुलवामा में उन्होंने साफ साफ कहा कि प्रशासनिक चूक हुई, बहुत से की मांग नहीं थी। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक भाषण बार बार सुनता हूँ, वो वीडियो में आता है, जब ये मुख्यमंत्री होते थे गुजरात प्रदेश के, जो कहा करते थे जब देश की सीमाएं केंद्र सरकार के अधीन है तो आतंकवादी आए कैसे, वो आज ऐसे करते। और जब वो वहां लगी हुई थी तो कार काफिले में घुसी कैसे, ये बड़ा सवाल था। हम सोच चले गए आज तक शरीर का दर्जा नहीं मिला लोगों को, ये छोटा सवाल नहीं था। और सतपाल मलिक को मैं आदरणीय से कहता हूं जो उन्होंने बेबाक में कहा था कि घर की प्रशासनिक चूक है, ये काम किसान मजदूर का बेटा ही कर सकता है, छोटे दुकानदार का बेटा कर सकता है, जो मेहनत कसा उसका बेटा ही ये काम कर सकता है और कोई काम नहीं कर सकता। मेहनत कसा मिजाज एक होता है दोस्तों। उसके बाद सतपाल मलिक पर जो हुआ नहीं हुआ, पर आज लोगों में रिएक्ट है। उनका मुजफ्फरनगर से, मेरठ से, बागपत से, शामली से करीब का रिश्ता रहा कि सम्राट भाई बेटा भतीजा हमारा जिला पंचायत मेंबर है, भदौरे का रहने वाला, मुझे सभी का खास नेता है। और वहां भी एक लोकसभा
कल बुलंदशहर और करीब फिर हरियाणा में चित्राना की 24 में 4 थी। परसों बुलंदशहर 7 तारीख तब तो आदरणीय अध्यक्ष ने या जो ने वहां का खूब सफाई का खुदा है तो उसका नाम खालतू का खुदा खालतू। हम लोग समय नहीं दे पाए। इतनी जगह लोगों में गुस्से का इजहार करने का इच्छा है पर तू इस बात का नहीं कि सरकार ने प्रोटोकॉल दिया तू इस बात का वो समय जब उन्होंने अंतिम सांस ली मैं पार्लियामेंट में और मैंने गए तो भी हॉस्पिटल के लिए मेरी सरकार से गई थी। ये काम में सबसे पहले पहुंच के वालों में आगे ही जेल से हुई वो गए। ऐसा बताता है मेडिकल सुपरिटेंडेंट को ये बता रहा हूँ कि यह सब जो गया है ये केंद्र में मंत्री पद को सुशोभित कर वो वहाँ जाकर के उन्हें नमन करके चले आए। कुछ देर बाद मैं पहुंचा पहली बार उनको जोधपुर बाड़मेर के एमपी नरेश सिरोही पहुंचे बीजेपी के किसान नेता युद्धेश जी गए भारतीय किसान योजना जमशेद भाई थे। सबने जाकर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को कहा पार्टी की बात नहीं करता नरेश सिरोही ने भी कहा बात नहीं करता और खूब दबाव लेकर के कहा होता कि आप जब तक उनका सुपुत्र नहीं आता तब तक बोली को यथावत रखेंगे। लोग जाति और धर्म की बात करते। जब ये बात चल रही थी तो गुरुद्वारे में किसी ने फोन किया तो गुरुद्वारे के सिख समाज के लोग फ्रीडम लेकर के आए और उनसे पूछा किया और हाथ जोड़ कर कहने जूता मालूम था। अंतेश भी हम करना चाहते थे और वो फ्रीडम को वहां रखा था तो किसी दूसरी तालिका एमएस कहने लगा इसे रेड बोर्ड को उठा लिया। अब प्रोटोकॉल की बात करें मुझे घेरा है। मैं और जब से खड़े थे तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हमारे पास आया उसे समझाने का प्रयास कर रहा सुबह गुस्से में एक सज्जन कहने लगे कि अगर ना उठावे तो उनका झगड़ा होगा। मैंने उसे कहा भाई ऐसे साहब आप जाओ हम बात करें। सवाल केवल इतना था कि हिंदू धर्म में जब तक उसका देश पुत्र नहीं आता और देश की नहीं दी जाती। बाद में डॉक्टर राजकुमार जी गई थी बागवत के लिए बहुत लोग गए। सबने कहा बाद में उसे उनने संदेश दिया कि मैं तो जा रहा हूँ आप जानो आपका काम जो होगा देखा जा रहा है जो होगा देखा हमें कोई उम्मीद नहीं कि मैं प्रोटोकॉल दूँ। उनका केस लाना लगा रहा जो सरकार मृत्यु सजा पर पड़े हुए व्यक्ति को सीबीआई का समन सर्व करा सकती हो आईसीयू में वेंटिलेटर पर उस सरकार से अपेक्षा करेंगे कि उसे प्रोटोकॉल करिए। लोग तो तरह तरह की बात करते हैं और हम भी सोचते हैं कि अगर वो हॉस्पिटल में जाते तो बेहतर। दोस्तों सुबह अध्यक्ष हम लोग तो रात को वहीं पहुंचे। तमाम पार्टियों के नेता वहां आए और सबने श्रद्धांजलि दी
आदरणीय राहुल गांधी जी भी आए, दुष्यंत चौटाला, उनका भाई अर्जुन चौटाला, पूरा चौटाला परिवार का बीएमसी थे, प्रभुनी जी थे, तमाम किसान नेता थे। सवाल ये उठता है कि गांव में जब किसी का जनाजा या आरती जाती है तो उसके पीछे 5 कदम सभी रखते हैं। और यार ये पार्थिव शरीर को कहते हैं उठा कर ले जाओ। मेडिकल सुपरिटेंडेंट कभी अपनी तरफ से इसकी बात नहीं कह सकता। जहां केंद्र का मंत्री आकर के श्रद्धांजलि दिया हो, आदरणीय प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया हो, सौंप दिया हो, और उसके 10-12 एमपी वहां करके नमन करके चले गए, केवल मेडिकल सुपरिटेंडेंट की औकात नहीं हो सकती। और अगर है, उसमें है तो हम उम्मीद ये थी जब मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने ऐसा कृत्य किया था, कोई कृत्य किया था, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई सरकार करेगी, पर सरकार नहीं की। दोस्तों, मलिक साहब तो चलेगी। सवाल ये है कि उनके जाने के बाद जब उस समय सरकार सम्मान के साथ उनके देश की करा देती तो शायद आज हाथ गिरे भाई साहब ने ठीक ही कहा। पंजाब में 16 तारीख पिछले महीने राजस्थान में 8 से सूचना मिले थे, हरियाणा में 24 को हुई, बराबर में उसी 4 जगह से हम तो जा नहीं पाए। मैं कह रहा हूं उस किसान के बेटे के साथ जो सरकार ने किया वो संविधान की परंपराओं के लिहाज से करें। हम सरकार का मुक्त कर सकते हैं, सरकार को मांग देंगे, पर हम सरकार को बताना चाहते हैं कि आप किसान का अपमान करते हैं, तो किसान अपने बेटे को सम्मान देने के लिए जगह जगह एकत्रित हो रहा है। इसलिए जगह जगह की ये शोक, ये श्रद्धांजलि सभा की है। मैं ऐसा मानता हूं कि पूरे घटनाक्रम का आप समझा। अंत में मैं हृदय की गहराइयों से बड़े भाई श्री सत्यपाल मलिक जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें मोक्ष प्रदान करें, और उनको आश्वस्त करता हूं कि आपने जो धरती पे एकता की लड़ाई लड़ी थी, हर जगह आपकी श्रद्धांजलि सभा में हिंदू मुस्लिम सिख सब इकट्ठे होते हैं, सब आते हैं। आज भी या मुसलमान की तादाद कम नहीं है, हर जाति का हिंदू भी है, हर जाति का मुसलमान भी है, क्योंकि सरकार मलिक इंसान के बेटे के इंसान थे और इंसान की श्रद्धांजलि सभाएं। तो ये बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ बहुत बहुत। और फिर हमारे साथियों ने भाई प्रदीप और अक्रम को भी लगा, भाई सहयोग करो, जिला अध्यक्ष को भी लगा, इन सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि आपका प्रयास व्यर्थ नहीं गया। आपने अच्छा काम किया, लोगों के मन में दुख था, यहाँ आए, चाहे ओंकार जी भी लगे रहे, कभी आए, कहाँ ओंकार भाई भी लगे। मैं दोनों बारे में थे, काफी मदद की। मैं पुनः हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।